हेलो एंड वेलकम बैक टू शिक्षा परीक्षा। आज मैं आपको लाभ हानि के अंतर्गत प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत एक विशेष टाइप का प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ वस्तुएं कुछ रुपए में खरीदी जाती हैं और फिर कुछ वस्तुएं कुछ रुपए में बेची जाती हैं। तो इसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितना होता है, या कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी जाएंगी और कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं बेची जाएं, कितने रुपए में बेची जाएं कि वो 40% लाभ हो जाए, 33% लाभ हो जाए, ऐसा होता है। तो ऐसे तमाम प्रश्नों का कलेक्शन में लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले प्रश्न को अगर हम देखें और पढ़ें, और आप भी प्रश्नों को पढ़ लिया करें, जब भी प्रश्न आया करें तो उसको पढ़ लिया करें और वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ लिया करें। तो पहला प्रश्न कहता है कि यदि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से लोगों को बेचता है, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जानिए कि जब कहे कि 1 रुपए में 2, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि 1/2 में खरीदता है, ठीक है। और कहे 3 रुपए में 5, तो कर लीजिए 3/5 में खरीदता है, राइट। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीपी लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पे एसपी लिखेंगे। और सीपी की बात करें तो सीपी के लिए क्या कह रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदने की बात क्या कर रहा है, 1 रुपए में 2 की दर से खरीद रहा है, यानी सीपी को हम लिख सकते हैं इजिली 1/2, जैसा कि भी हमने बताया। और 3 रुपए में 5, यानी 3 रुपए में 5, तो हम क्या लिखेंगे, बेचता है, तो उसमें क्या लिखेंगे 3/5, यानी रुपया ऊपर लिखना है और उसका नंबर यानी उनकी संख्या, यानी कितने नींबू खरीदे वो नीचे लिखना है। अब यहां से हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो, क्योंकि अब ये सिंपल अनुपात नहीं दिख रहा है। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, और अगर हम इधर 2 से 3 में करते हैं तो 2 3 6, ठीक है। तो हम ये साफ साफ देख रहे हैं कि जो वैल्यू है क्या हो गई है, 5 से बढ़ करके 6 हो गई है। तो 5 से बढ़ करके 6 हो गई है, यानी 5 रुपए में खरीदी गई और 6 रुपए में बेच दी गई। तो आप इजिली बता सकते हैं कि कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का। और प्रॉफिट के नीचे क्या लाते हैं, सीपी, और सीपी कितना है 5, आपको पता ही है 1/5। अब इस तरह से डायरेक्ट प्रश्नों को भी किया कीजिए। तो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%, 20%। अब कैसे मैंने लिखा, मैंने तो सिर्फ ये 5 है, ये 5 है, तो 5 में हमने ऐसी संख्या गुणा करने की सोची कि जो 100 बना दे। तो वो क्या है, 20 ही तो होगी, 20 5 100, तो 20%। अब हम इसको इधर निकाल के दिखा भी दे रहे हैं। 1/5 अगर फ्रैक्शन है तो इसको भिन्न में बदलने के लिए, सॉरी, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। अब 100% से गुणा करने पर ये 5 से ये 100 कटेगा, तो 20 5 100 यानी 20 बार में कटेगा, तो आपका आ गया 20%। तो ये 20% प्रॉफिट हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन 20% है, इसका सी ऑप्शन 20% है। तो सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर, अब खरीदने वाली चीज, अब मैं बार बार सीपीएसपी नहीं लिखूंगा, पहले ही लिख दूंगा। सीपीएसपी लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझने के लिए ऊपर सीपी या एसपी लिख देते हैं। फिलहाल जैसे यहाँ पे सीपी लिख दिया है, तो बार बार सीपी लिखने की क्या जरूरत है, पहले आप सीपी लिख दीजिए, सीपी वाली वैल्यू, यानी खरीदने वाली वैल्यू। तो 10 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है, यानी रुपया ऊपर और संख्या नीचे, तो ये खरीदने वाला हो गया। और उसके बाद 15 रुपए की 6 बेच रहा है, तो 15 ऊपर और 6 नीचे। अब इन्हीं का तो रेशियो निकालना है, ये खरीदने वाली चीज, ये बेचने वाली दाम हो गया। तो अब हम इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, सिंपल रेशियो। लेकिन सिंपल रेशियो निकालने से पहले इन चीजों को पहले हम छोटा कर लें। तो 5 दूनी 10, ठीक है, 2 हो गया। और यहाँ 1 लिखना चाहें 1 लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात, ना लिखें तो भी कोई बात नहीं। और 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं 2 दूनी 4 हो गया, इधर इस साइड 4 हो गया, और इस साइड क्या हो जाएगा, 5 एकम 5। अब बताइए मुझे कि कोई चीज 4 रुपए में खरीदी गई, 5 रुपए में बेची गई, तो कितने का लाभ हुआ। तो आप कहेंगे साहब 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर, तो सीपी पर, सीपी ये 4 है, यानी कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है, यानी क्रय मूल्य पर। और 1/4 को हम परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, तो आप सोचिए 4 से हम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि 100 बन जाए। तो 25 चौको 100 होता है, तो 4 को हमें 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ गया 25%, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू, डायरेक्ट डी इज द आंसर। और अगर आप विधिवत करना चाहते हैं तो 1/4 को 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, और 4 से, 4 दूनी 8 4 5 20, तो हो गया 25%। तो इसका डी आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हाँ जी, अब इस प्रश्न को जरा हम देख लेते हैं। एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ कमाता है। उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? पहले हम परसेंट पे ही चलते हैं, सीधे परसेंट को समझते हैं। 40% लाभ का मतलब कोई चीज 100 रुपए की रही होगी तो उस पर 40 रुपए का लाभ लिया तो कितने में बेचा? 140 में बेचा, राइट। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ठीक है। अब आपका पूछा क्या है? पूछा है आपका 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे यानी आपसे सीपी पूछा है, ठीक है। दिया क्या है? 1 रुपए में 5 नींबू बेचा, तो जो दिया हुआ है पहले उसको आप लिख लीजिए। 1 रुपए में 5 नींबू बेचने का मतलब 1/5 में बेच रहा, पहले भी आपको बता चुका हूं। तो 1/5 ये एसपी आ गया, बेचने वाला मूल्य आ गया। अब इस मान के नीचे ये जो परसेंट वैल्यू आप एसपी के लिखे, एसपी के नीचे ये एसपी है ना, इसके ये यहां पर गुणा करिए, यानी हर में ला करके गुणा कीजिए नीचे, ठीक है। तो नीचे अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 140, यानी एसपी के नीचे एसपी की जो परसेंट के हिसाब से जो वैल्यू निकली उसको लिख दिए। फिर ऊपर गुणा कीजिए इससे, जो चीज पूछी गई है, सीपी पूछा है तो सीपी के परसेंट से यहां गुणा कर देंगे, यानी 100 से, ठीक है। अभी तो मैं लिख रहा हूं, फिर अभी डायरेक्ट भी कर दूंगा इसको। तो अब यहां हो गया 20 5 100 और 20 7 140 और 5 से 5 कट गया जी, तो आ गया 1/7। 1/7 क्या आ गया? सीपी आ गया। तो 1/7 का मतलब क्या होता है? 1 रुपए में कितनी? 7। 1 रुपए में 7। ये ऊपर रुपया होता है और नीचे संख्या होती है चीज की, ठीक है। तो 1 रुपए में 7 नींबू उसने खरीदे, बी ऑप्शन हो गया। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, बड़ा आसान है। 1 रुपए में 5 नींबू बेचा इसने, तो यानी तुरंत लिखेंगे 1/5, और ये बेचने वाली बात है यानी एसपी है, तो परसेंट के हिसाब से 40% लाभ के हिसाब से एसपी कितना बना? 140, तो 140 नीचे, और उसके बाद कितने नींबू खरीदे पूछ रहा है, यानी सीपी पूछ रहा, तो सीपी के परसेंट को अपने 100 माना था तो 100 हो गया। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 20 5 100, 20 7 140, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? 1/7। ये आपका आंसर हो गया, यानी 1 रुपए में 7 नींबू। तो पूछा है कि 1 रुपए में कितने नींबू, तो ये आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए में 3 के हिसाब से टॉफियां खरीदी जाती हैं। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कितने में बेचना पड़ेगा? अब देखिए 50% का लाभ का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की चीज है तो 50 रुपए का लाभ ले रहे हो आप, 150 में बेच रहे हो। अब आप बताइए, एक रुपए में 3 के हिसाब से खरीदने का मतलब हुआ 1/3 में खरीदा, ठीक है। खरीदना है ये क्रय मूल्य 1/3 क्या है? क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि खरीदा जाता है, ऐसा लिखा। तो क्रय मूल्य के नीचे ये क्रय मूल्य वाला परसेंटेज यानी 100, और पूछा क्या गया है? कितने में बेचना पड़ेगा? 1 रुपए की उन्हें, है ना, बेचना पड़ेगा। तो देखिए, तो यानी आपसे पूछा है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी, यानी आपसे पूछा है एसपी। तो एसपी का कितना है? 150। जो पूछा है उसको ऊपर गुणा करेंगे, जो दिया है उसके परसेंट को नीचे गुणा करेंगे। अब ये वैल्यू आ गई, यही हमारी क्या होगी? एसपी। अब इसको हम क्या कर लेंगे? अब इसको भाग दे लेंगे, ठीक है। तो देखिए 50 से काटिए, 50 दिया 150, 50 दूनी 100, और 3 से 3 कट गया तो आ गया 1/2। 1/2 का मतलब 1 रुपए में कितनी? 2, यानी 1 रुपए में कितनी? 2, ठीक है। समझ गए आप? तो 1 रुपए में 2 टॉफी बेचनी पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। आगे बढ़े, अब इस प्रश्न को फटाफट समझ लेते हैं। 1 रुपए की 12 की दर से टॉफी बेचने पर, यानी 1/12 मूल्य मिल गया हमें। ये बेचने वाला मूल्य है, तो इससे क्या हो रहा है? 20% की हानि, तो लिखिए नीचे लिखिए 20% का मतलब 100 में से 20 कम कर दिया, यानी 80 लिख देंगे नीचे। ऊपर कितना लिखेंगे? अब ऊपर पूछा क्या गया? 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए की कितनी बेचनी चाहिए? तो अगर बेचनी चाहिए यानी विक्रय मूल्य पूछा है फिर से, तो 20% के लाभ के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना हुआ? आप कहेंगे 120 हुआ, ठीक है। 100 रुपए की चीज थी, 20 रुपए का लाभ, ये तो 120 में तो बेचा। तो यानी अब इसकी वैल्यू निकालनी, यही आपका एसपी हो जाएगा, सेकंड वाला। पहला वाला एसपी तो दिया, दूसरा वाला एसपी पूछ रहा। अब यहां पर क्या करेंगे? बहुत आसान है। 12 से 12 में 120 और 0 से 0 काटिए, कितना आ गया? 1/8। इसका मतलब 1 रुपए में कितना? 8। 1 रुपए में 8। तो कौन सा आंसर सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। 1 रुपए में 8, यहां में लगा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। उम्मीद करती है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं।
₹3 में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं, यानी आपका सीपी हो गया 3/7 और सीपी को हमेशा 100 मानते हैं। इसके नीचे नीचे 100 लिख देंगे, ऊपर वो लिखेंगे जो पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि किस दर से बेचा जाए, यानी एसपी पूछ रहा है कि 33% लाभ। तो परसेंट के हिसाब से 33% लाभ का मतलब 133% में बेचा जाएगा, यानी 133 में बेचाएगा। तो जो बेचे जाने वाला जो यहाँ परसेंटेज निकलेगा, 100 की चीज ली आपने, 100 की खरीदी, तो कितने में बेचोगे? 33% लाभ मतलब 133 में। तो यहाँ लिख देंगे 133, राइट। उम्मीद करते हैं ये आंकड़ा आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? एसपी। ये तो निकालना है, इतना लिखें तो भी चलेगा क्योंकि हमें तो आंसर निकालना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम 7 से सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 7 का 7, 7 9 63। कितना हो गया? 7 9 63। अब 19 का 3 से गुणा करते हैं, 19 का 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 19 3 57, 57/100, यानी 57/100 का मतलब हुआ 57 रुपए प्रति सैकड़ा। यानी पूछ रहा है कि प्रति सैकड़ा संतरे किस रेट से बेचे जाएं। तो देखिए नीचे सैकड़ा है ना, 100 संतरे 57 रुपए के, या 57 रुपए के 100 संतरे। तो आंसर क्या हुआ? 57, यानी डी ऑप्शन सही। समझ पाए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, 10 की 12 की दर से खरीदी, यानी 10/12 में खरीदा, ये खरीदने वाला हो गया, और 12 की 10 बेची, तो 12 में 10 बेची, ये बेचने वाला हो गया। अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा तो इनके रेशियो के बाद पता चलेगा। पहले इनको छोटा करते हैं, तो हो जाएगा 2 5 10, 2 6 12। इधर भी 2 6 12, 2 5 10, छोटा हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? 5 5 25, और इधर क्या आ जाएगा? 6 6 36। तो मैं कह रहा हूं 25 की चीज 36 में बेची गई, तो कितने का लाभ हुआ भाई? लाभ हुआ क्या नहीं हुई? लाभ हुआ। कितने का? 11 का। भाई 36 में से 25 गए, 11। किस पर लाभ होता है? हमेशा हमेशा सीपी पर, यानी क्रैमल पर। तो क्रैमल कितना है? 25 है, ठीक है। अब इसको 100% से गुणा कर दीजिए तो तुरंत परसेंट में चेंज हो जाएगा। तो 25 चौको 100 और 11 चौको 44, तो कितना आएगा? 44%। बहुत ही आसान। कौन सा उत्तर सही है? बी ऑप्शन सही है। चलिए कूदिए अगले प्रश्न में। हाँ यहां देखिए, 10 की 11, यानी 10/11 में खरीदा और 11/10 में बेचा। अब ये सीपी एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, कुछ कटने लायक नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? इधर 100 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 121। 11 ग्राम 121, 100। तो इसका मतलब ये 100 वाली चीज 121 हो गई। तो कितना बना? 21 का फायदा हुआ भाई। 121 में से 100 घटा लीजिए, 21 का फायदा कितने पर? सीपी पर, यानी 100 पर। तो 100 आ गया नीचे। तो 21/100 को परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे तो 100 कट जाएगा। अगर गौर से देखें तो 21/100 है क्या? 21% ही तो है भाई। जैसे 5% को हम लिखते हैं 5/100, नहीं लिखते हैं? उसी तरह से 21/100 पहले से ही लिखा है तो उसको क्या लिख देंगे? 21/100 को 21% लिख देंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही है। बड़ा ही आसान प्रश्न था, परीक्षा का पूछा हुआ एसएससी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया 5 की 6 और 6 की 5। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसे आपको करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जितना कुछ आपने सीखा उनका परीक्षाओं में उपयोग करेंगे, और इस प्रश्न को फटाफट करके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएंगे। इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि आपने इस चीज को समझा, और भी अच्छी तरह से बताने के लिए मैं प्रेरित होता हूँ, ठीक है। तो आप फटाफट इसको करके भेजिएगा, अपने हिसाब से जो कुछ भी आपने इस वीडियो से सीखा उसके हिसाब से करके भेजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।